जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे परिस्थितियां, कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब लेकर आया हूं जिसे आप सुनकर और समझकर आप यह खुद एहसास करेंगे कि मैंने ऐसा थंबनेल में ऐसा क्यों कहा है कि बालाजी पर लोगों का विश्वास इतना क्यों है और बागेश्वर बालाजी पर इतना लोगों का आज हुजूम और बागेश्वर सरकार पर इतनी लोगों की जो है प्रतिष्ठा, मतलब मिलने के लिए, दर्शन के लिए इतनी भीड़ बिहार में अभी आए। लाखों नहीं, 10 लाख 20 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ इतनी कड़ी धूप में उनके दर्शन के लिए आखिर क्यों इतना सब दौड़े जा रहे हैं, इतना मिलने जा रहे हैं। ऐसा क्या है बागेश्वर बालाजी में जो लोग वहाँ से जुड़ना चाहते हैं और जो लोग जुड़ते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है। क्या है ये रहस्य, मैं आज आपको एक बताने आया हूँ। इस रहस्य को आपको ढंग से समझना है और इस पे विश्वास अगर आपको है तब आप बालाजी पर विश्वास कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिर बागेश्वर बालाजी है कहाँ। तो बागेश्वर बालाजी खजुराहो में है, मध्य प्रदेश का एक सिटी कहे, एक स्टेशन कहे, खजुराहो है। खजुराहो से आप गढ़ा एक गांव है, उस गांव में अगर आप जाते हैं तो वहाँ गढ़ा गांव में ही बागेश्वर धाम मतलब है। बागेश्वर धाम कहे तो बागेश्वर यानी हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, उसी मंदिर को बागेश्वर बालाजी मंदिर कहते हैं। तो बागेश्वर बालाजी मंदिर इतनी विख्यात कैसे हो गई कोरोना काल के बाद? जो लोग पहले जानते भी नहीं थे, कोरोना काल के बाद इतनी विख्यात कैसे होगी? देखिए, कोरोना काल से नहीं, यहाँ तो कहूँ तो मैं पुश्तों या बहुत दिनों से कहें तो वर्षों पुरानी, 300-400 साल पुरानी वो जो परंपरा है पर्चा बनाने का, वहाँ चल रही है और पहले भी चल रही थी। मगर ये जो आज के डेट में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया कहे तो हम आप जैसे अभी हम आपको अपना एक वीडियो आपके पास, मैं अपना यहाँ घर बैठे बोल रहा हूँ और आप जो है अपने घर पे इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है वो आज किसी भी चीज़ को हर घर तक पहुंचाने में बहुत ही मदददायक है। यूट्यूब कहें तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, जो कि हर घर तक किसी भी अपने भाव को प्रकट करना चाहता है, कोई भी लोग अपना भाव प्रकट करना चाहता है तो हर घर तक वो पहुंचता है। तो ये तो यूट्यूब को धन्यवाद दें। तो दूसरा, ये सोशल मीडिया जो है कोरोना काल के बाद, क्योंकि बागेश्वर सरकार जो है कहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो पहले से भी अपना अर्जी लगाने का, पर्चा बनाने का काम करते थे। भीड़ भी बनती थी, लेकिन 100, 200, 500 की भीड़ बनती थी। तो उनके दादा गुरु, जो दादा गुरु हम कहते हैं, तो दादा गुरु जो है उनके दादा ही थे, अपने दादा, उन्हें वो दादा गुरु कहते हैं। दादा गुरु से पहले सन्यासी बाबा थे, जो सन्यासी बाबा हम सब अभी सन्यासी बाबा की जय और सन्यासी बाबा का आहुति देते हैं। तो सन्यासी बाबा उनसे पहले के थे, वहाँ के पीठाधीश। तो ऐसा है कि आखिर वहाँ से लोग जुड़ क्यों रहे? प्रश्न यही है। देखिए, ऐसा होता है कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कलयुग में अगर कोई साक्षात देवता है, कहीं कोई है, तो वो बालाजी है, बजरंगबली है। बजरंगबली किस ऐसे स्थान को वो चुन लेते हैं, अपने पसंद कर लेते हैं कि मैं उस जगह पे विराजमान रहूँगा, बैठा रहूँगा और मैं उस जगह पे आपके लिए जैसे स्थान ले लिया। और कुछ कहते हैं कि जैसे मान लो मैं अभी पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करूँ, सिद्धि प्राप्ति करूँ, सिद्धि प्राप्ति के बाद क्या होता है, आप जिस भगवान का आपने पूजा अर्चना किया है वो भगवान आपके सामने तो प्रकट होंगे। अगर आपने मन से ध्यान लगाया, आपने पूरा विश्वास और आस्था के साथ पूजा किया है तो भगवान तो आएंगे। तो अगर आप अभी किसी भी भगवान को पूजा करते हैं तो कार्य करने के लिए तो हनुमान जी को ही भेजा जाएगा, क्योंकि हनुमान जी अभी कलयुग में देवता हैं जो पृथ्वी पर वास करते हैं। तो समझना ये है कि जो सन्यासी बाबा थे वो उन्होंने 5 बार दर्शन किया है बालाजी का साक्षात स्वरूप में। अब ये कहानी है, आपको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। दर्शन तो हम भी कर लेते हैं। दर्शन मैं भी एक बार बागेश्वर धाम गया था, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था हाल में एक वीडियो में, अनुभव अपना। वहाँ मैंने बालाजी का दर्शन किया
साक्षात किया, मगर किसी और रूप में किया। मुझे बाद में समझ में आई कि हाँ, वो बालाजी ही थे या बालाजी का कोई सेना होगा। लेकिन बालाजी का साक्षात मैंने भी दर्शन किया, तो उसे आप माने नहीं माने ये सब आस्था का विषय है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सन्यासी बाबा ने 5 बार, जैसा हमने सुना है, 5 बार उन्होंने बालाजी का दर्शन किया। जब बालाजी का 5 बार दर्शन किया तो उन्होंने उनसे क्या मांगा होगा? उनसे मांगा कि आपका जो है यहाँ पे एक स्थान मैं दिया हूँ, आप यहाँ पे विराजमान रहें, और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, आपसे दिल से जुड़ना चाहते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, उनका आप कार्य सिद्ध कीजिए, उनका आप दुख को दूर कीजिए। संकट मोचन है हमारे हनुमान, सबको मालूम है। दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दुख वगैरह कहाँ से आ सकती है? जब आप उनके सामने जाएंगे, उनके भगवान का भजन करेंगे, हनुमान का भजन करेंगे। तो बालाजी का कहे तो वहाँ पे एक वास हो गया, एक स्थान हो गया सन्यासी बाबा की कृपा से। अब जब वहाँ स्थान है तो आप महसूस करेंगे। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ और अब आप महसूस करने वाली बात अब है। अब क्या है, जैसे मैं बताया, आप बहुत सारे पीठ जाते होंगे घूमने के लिए, वृंदावन जाते हैं, आप केदारनाथ जाते हैं, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है उसको देखने के लिए, बहुत सारे देवी मंदिर है वहाँ आप जाते होंगे, बहुत सारे शक्तिपीठ है वहाँ जाते होंगे, बहुत सारी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ भी जाते होंगे। और ऐसा नहीं है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ अनुभव, जो पॉजिटिविटी है वो होता ही होगा। लेकिन मैं कहूँ तो एक बार का एक्सपीरियंस आप बागेश्वर धाम भी ले सकते हैं। बागेश्वर धाम में साक्षात बालाजी लगते हैं कि हैं। आप अगर वहाँ एक बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण है जहाँ पे बालाजी खुद विराजमान है और वहाँ पे कृपा है बजरंगबली की। तो वो एक कृपा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग जो भी जाते हैं श्रद्धा के साथ जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं, बालाजी का वहाँ पे वास बन चुका है। तो इसके कारण ये विख्यात है, क्योंकि लोग जब भी जा रहे हैं, लोग जब भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ऐसे तो पागल नहीं है ना। जैसे अब मान लीजिए भीड़ लग रही है गुरु जी के साथ, गुरु जी के बिहार में बहुत सारी भीड़ लगी थी, दर्शन क्या विलासी थे। तो दर्शन का मतलब क्या होता है? आप ऐसे भी आम पुरुष को देख लो, ऐसे भी आप साधु संत को देखो, आम पुरुष को देखो। आम पुरुष का चेहरा, साधु संत का चेहरा, दोनों में आपको आसमान जमीन का अंतर होता है। साधु संत अगर वो जैसे भी रहेंगे तो उनका चेहरे की चमक ही एक अलग होती है, क्योंकि वो भजन करते हैं, भजन के मार्ग में होते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो उनका चेहरे की चमक अलग होती है। उनका शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, चारों तरफ से सराउंडिंग होती है। अगर आप उनके समक्ष में रहते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलनी ही है, ये सत्य है। बड़ों का आशीर्वाद इसलिए लिया जाता था क्योंकि वहाँ बड़ों से उनको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो, वो शास्त्रों में वर्णित है। तो यहाँ पे उनको दर्शन करने का मात्र है कि मानना है कि बालाजी के साथ में हमेशा जिस जगह पे वो रह रहे, जिस जगह पे वो पूजा कर रहे, जिस जगह उन्होंने सिद्धि प्राप्ति की, तो उन्हें भी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनके सराउंडिंग में भी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप उनको देखेंगे तो मैं आपको कहता हूँ, मैंने देखा है, 2-4 बार दर्शन किया है, उनसे बात की है एक बार, तो मुझे एहसास हुआ कि उनसे जब बात किया तो उनके चेहरे की जो चमक थी, उनकी जो तेज थी, मस्तिष्क ललाट की जो चमक थी, वो कुछ अलग ही था। तो महसूस करने वाली बात है, आप महसूस करो। हर आत्मा में, हर शरीर में भगवान होता है, मगर उसे जागृत करना पड़ता है। भगवान हर शरीर में होता है मगर जागृत करना पड़ता है, क्योंकि रावण के भी शरीर में भगवान होगा, मगर उन्होंने जागृत ना करके उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति को जागृत किया, तो वो राक्षस बन गया। अब आपको डिसाइड करना है कि अपने शरीर में आपको किस तरह की प्रवृत्ति लानी है, राक्षसी लानी है या फिर सात्विकता लानी है। सात्विकता लाओगे आपको प्रभु दिखेंगे, आप में भी प्रभु दिखेंगे। तो बस ये आपका कार्य है, आप खुद करें। आपको अगर विश्वास नहीं, एक बार बागेश्वर धाम जाए, विश्वास हो जाएगा। क्यों इतने लोग यहाँ वहाँ जुड़ रहे हैं, क्यों इतने लोग उनके पीछे भीड़ लगाते हैं, क्यों बालाजी का दर्शन करने से हमारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये विश्वास का विषय है। प्लीज़ कृपया आप एक बार जाएं। मैं कह रहा हूँ, मेरा आग्रह है कि एक बार आप जाएं, और आपका अगर कोई भी कष्ट है तो अवश्य दूर होगा।
ऐसा नहीं है कि किसी भी बाला जी का मंदिर या आसपास के हनुमान जी का मंदिर में नहीं होगा, होगा, मगर शक्तिपीठ की बात ही कुछ अलग होती है। एक बार जाए, जाके दर्शन करें, बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।